असलामुअलैकुम एवरीबॉडी, दिस इज योर होस्ट तलहा फ्रॉम तलहा रिव्यूज यूट्यूब चैनल गाइज। सो यार फाइनली वीवो ने वीवो की वी सीरीज का एक लेटेस्ट स्मार्टफोन, एक नहीं 2 से 3 स्मार्टफोन्स आएंगे, बट आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीवो V20 के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब ये जो फ़ोन है ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है बिकॉज वीवो की जो ब्रांड वैल्यू है ना, वीवो ओप्पो की पाकिस्तानी मार्केट में सबसे ज़्यादा रीसेल और ब्रांड वैल्यू है। लेकिन आपको पता है कि पोको ने कल के दिन पोको X3 NFC को लॉन्च किया है और वो एक ऐसा मोबाइल है पाकिस्तान की मार्केट में पहली मर्तबा जिसने कि इतनी आला स्पेसिफिकेशंस दी हैं बट इतनी कम प्राइस। अब उस फोन ने जो है इतना टफ कंपटीशन क्रिएट कर दिया है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी ब्रांड अब उसको पीछे छोड़ देगा बिकॉज Xiaomi ने पोको के थ्रू एक अच्छा मैसेज दे दिया है। खैर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो के V20 को लेकर। ये फोन काफी अच्छा होने वाला है और अगर आप सोच रहे हैं कि आपने एक ऐसा फोन लेना है जो कि वीवो की तरफ से आता हो 50 से 60 हज़ार रुपए की प्राइस में, बट उसके कैमराज काफ़ी अच्छे हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, वो फ़ोन ओवरऑल अच्छा है। सो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो के अंत तक देखना, लाइक एंड शेयर जरूर करना। लेकिन उससे पहले अगर हमें चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जाकर ऑल कर देना ताकि मेरी वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। चलिए आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फोन का जो डिजाइन है ना यार, लेवल है इस फोन का, अपना ही एक लेवल है वीवो का। अब इस फोन का जो डिजाइन है वो कलर ग्रेडियंट आप कह सकते हैं, कलर ग्रेडियंट है, कलर चेंज करता रहता है लाइक गिरगिट। सो इस फोन का कलर वो काफ़ी कमाल का होगा, लेकिन जो इसमें पिंक कलर होगा ना उसमें कलर ग्रेडियंट काफ़ी अच्छा होगा और उसके अलावा दूसरा कलर जो होगा वो एक वाइट कलर होगा और एक ब्लैक कलर होगा। ये फ़ोन 3 कलर्स में लॉन्च किया जाएगा और इस फोन में जो डिस्प्ले होगा वो 6.44 इंचज़ का होगा, लेकिन इसमें आपको एमोलेड पैनल मिल रहा है और 1080p/2340 आई मीन FHD प्लस डिस्प्ले मिलेगा। लेकिन बात ये है यहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान या ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ऐसी चीज़ आ गई है हर फोन में जिसको कहते हैं रिफ्रेश रेट। पहले हर फोन नॉर्मल रिफ्रेश रेट आई मीन 60 हर्ट्ज के ऊपर आता था, बट स्टिल अब जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा टफ हो गया है। बट आपको पता है कि इस वक्त जो ब्रांड्स है ना वो 120 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज के डिस्प्लेस दे रहे हैं, लेकिन इस फोन में आपको जो नॉर्मल 60 हर्ट्ज वाला पैनल होता है वही देखने को मिलेगा। सो ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा बुरा लगा कि वीवो ने 90 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज वाला पैनल क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये आजकल का एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है। सो फोन वाटर प्रूफ मोड के साथ आता है जिसमें आपको 44 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। अब वीवो ये क्लेम कर रहा है कि इन्होंने जो है वो इस मर्तबा अपने जो कैमरास परफॉर्मेंस है उनको काफ़ी बेटर किया है बिकॉज आपको पता है कि वीवो और ओप्पो के फ़ोन सिर्फ एक ही चीज़ के लिए जाने जाते हैं, वो है कैमरा परफॉर्मेंस। सो इनका ये कहना है कि इन्होंने कैमरा परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इंक्रीज़ कर लिया है। सो बैक का जो डिज़ाइन है वो लेवल है, मतलब कि यार कमाल का ही डिज़ाइन निकाल दिया है। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिनमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है और जिसकी क्वालिटी आपको पता है कि वीवो की जो क्वालिटी है, आप अगर वीवो का 20,000 वाला फ़ोन भी ले लें उसके कैमराज भी अच्छे होते हैं। सो ये फ़ोन तो काफ़ी कमाल का है, 64 मेगापिक्सल साथ आता है जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा हाई रखी जाएगी और वीवो क्लेम भी यही कर रहा है कि हमने इस मर्तबा अपने फोन्स की जो कैमरा परफॉर्मेंस है उनको काफी बेटर किया है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, उसके बाद 8 का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। बैक पर जो है वो सिर्फ ट्रिपल कैमराज हैं, क्वाड कैमरा सेटअप नहीं है और मेन लेंस जो है काफी बड़ा डालकर दिया गया है। और अगर बात करूँ ना फोन के रैम और रोम वेरिएंट की, ये फोन जो है ये 8GB 128GB के साथ आता है। अब देखो, अब बात यहाँ पर ये है कि आपको 30 से 40 हज़ार के दरमियान या 40 से 50 हज़ार के दरमियान 8/128 मिल रही है। सो अब 50 से 60 हज़ार के दरमियान भी सिर्फ आपको 8/128 मिल रही है। ये चीज़ मेरी समझ से बाहर है बिकॉज यार 12GB रैम होनी चाहिए थी, 256GB स्टोरेज होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। या फिर ऐसा ही कर लेते कि 8GB रैम कर देते लेकिन स्टोरेज थोड़ी सी इंक्रीज कर देते, लेकिन इनका हमेशा का यही काम है 8GB 128GB। और वीवो की जितनी भी इस प्राइस की सीरीज़ है, मतलब कि 50 से 60 हज़ार वाली या V सीरीज़ जो हैं, उनमें जो रैम और रोम है वो 8/128GB वाला वेरिएंट ही आता है। बट इस मोबाइल फोन में एक ऐसी चीज़ है जो कि कमाल लेवल एंड लेवल की है जिसका नाम है जी एंड्रॉइड वर्जन। यस, ये फ़ोन जो है एंड्रॉइड 11 के ऊपर बेस्ड होगा। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है पहला फ़ोन जो आ रहा है एंड्रॉइड 11 के साथ। सो कमाल है, मज़ा आएगा और फन टच 11 मिलेगा। वीवो का जो UI है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है, काफ़ी मज़े का आता है। सो एंड्रॉइड 11, उसके अलावा आपको जी फन टच का लेटेस्ट UI, मतलब कि कमाल की चीज़ें डालकर दे दी गई हैं वीवो के फ़ोन में। और अगर बात करूँ ना फोन की परफॉर्मेंस को लेकर, सो यार स्नैपड्रैगन 720G। अब देखो जो पोको X3 NFC लॉन्च हुआ है ना, उसकी जो PUBG ग्राफिक्स है वो HD में हाई है, ठीक है, लेकिन
जो स्नैपड्रैगन 720G की परफॉर्मेंस है वो भी यही चीज़ है, HD में हाई है। सो डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो जो फ़ोन है वो 120 हर्ट्ज़ के साथ आ रहा है। उसके बाद वहाँ पर आपको मतलब कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो मिल रही है स्नैपड्रैगन 732G। सो वो चीज़ है, वो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा स्मूथ है, बट वीवो ने आज तक मेरा नहीं ख्याल कि इतना अच्छा प्रोसेसर डाल कर दिया है। ये जो प्रोसेसर है, लेकिन ये जो प्रोसेसर वीवो ने डाल कर दिया है ये 35 से 40 हज़ार वाला प्रोसेसर है, इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा काम किया। लेकिन प्राइस अब 60 हज़ार में आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी वीवो दे रहा है तो यार आपको मानना पड़ेगा। लेकिन जो कैमरा परफॉर्मेंस है, बैक डिज़ाइन है, उसके अलावा इसमें आपको एक और चीज़ बताऊँ, जो इसकी बैटरी होगी वो 4000 mAh की होगी, बट 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो जो भी ब्रांड्स हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं ना, वो इस वक्त आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग तो दे रहे हैं, लेकिन यार बात ये है कि बैटरी बड़ी होनी चाहिए ना। अब वो आपको ये क्लेम कर रहे होंगे कि 45 मिनट में आपकी बैटरी फुल हो जाएगी, बात ये नहीं है बॉस। बात ये है कि बैटरी तो फुल हो जाएगी, लेकिन बैटरी है ही कम, तो उसने टाइम में थोड़े टाइम में ही पूरी हो जाना ना। बात तो ये है 4000 mAh 2019 का ट्रेंड होगा, लेकिन 2020 में ये कोई ट्रेंड नहीं है। 2020 में 5000 mAh 6000 mAh 7000 mAh ये चीज़ें चल रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात माननी पड़ेगी कि जो वीवो की बैटरी टाइमिंग है वो वीवो की ही है। आई मीन वीवो की बैटरी, कैमराज और ओवरऑल वीवो एक अच्छा ब्रांड है, पाकिस्तान में रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। अगर फ़ोन को ओवरऑल लेकर बात की जाए और लॉन्च डेट को लेकर बात करूँ, प्राइस को लेकर बात करूँ, ये फ़ोन जो है ये इसी मंथ पाकिस्तान में आई मीन 20 अक्टूबर तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। और जो प्राइस होगी इस फ़ोन की वो तकरीबन 60 से 65 हज़ार के अराउंड अबाउट होगी, और मैक्सिमम 60 हज़ार ही रखी जाएगी, बिकॉज वीवो V19 को बंद कर दिया गया है कंपनी हेड से। सो ये फ़ोन फिर 60 हज़ार रुपये की ही प्राइस में लॉन्च होगा, और वीवो हमेशा से ऐसा ही करता है। आई मीन जो V सीरीज़ के फ़ोन्स हैं उनको 60 हज़ार की ही प्राइस में लॉन्च करता है, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है। सो ओवरऑल बात यह है कि फ़ोन काफ़ी कमाल का है, एंड लेवल की स्पेसिफिकेशन है। लेकिन अगर आपने वीवो का फ़ोन लेना है, ये फ़ोन आपके लिए है। आपने एक अच्छा लुकिंग वाला फ़ोन लेना है, फिर भी ये फ़ोन आपके लिए। आपने कैमरास के लिए लेना है, फिर भी ये फ़ोन आपके लिए है। और अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं वीवो के फ़ोन पर, फिर भी ये फ़ोन आपके लिए। हाँ, अगर आपको अच्छा फ़ोन चाहिए लेकिन आपका बजट 40 हज़ार रुपये, आपके पास एक बहुत ज़्यादा एंड लेवल का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके बारे में मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था, पोको X3 NFC। सो वो फ़ोन काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप वीवो के लवर हैं, मुझे पता है किसी भी ब्रांड का लवर या किसी भी ब्रांड का यूज़र जो है वो कभी भी दूसरे ब्रांड पर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और ना ही वो होता है, बिकॉज उसने कहना है कि भाई मैं वीवो यूज़ कर रहा हूँ, सो मैंने वीवो ही लेना है। सो उम्मीद है कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून देखते रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।